swelling of slag states, and that slags has to be kept aside. Now, if it can have so it can be replicated there. Thank you very much. And Minister of Environment, Minister Krishna was struggling. और साहब के बारे में खास बात यह है कि मंत्री के नाते देश में अद्भुत काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की टीम में उनके करीबी काम कर रहे हैं और प्रोफेशनली डॉक्टर हैं। जब कोई मिलता है और वो ये कह देता है कि उस समय जब ऑक्सीजन आपने पहुंचाई थी उसके कारण मेरे पिताजी जो है वो बच गए, वो सुन के लगता है कि एक काम नहीं। Very kind introduction. It was so tempting and attractive that I stood midway. मैंने कहा मेरी तारीफ हो रही है तो पूरी सुन के जाएगा because sometimes it was sounding like a matrimonial column and you really get to listen all this at this age. So thank you very much indeed. Very generous of you, very kind of you. It's very humbling for all of us. हमारे बीच हमारे मित्र और जन सेवा में बड़े समय से जुड़े हुए और इंसिडेंटली ऑल्सो a senior leader of the organization that I belong to. Very few of you may not be actually aware that he is also currently the Vice President of BJP Delhi and belongs to a family which has had about 2 to 3 generations of ideological relationship with us. इनके पिताजी भी बड़े वरिष्ठ नेता रहे जनसंघ के समय से और he is one of the senior most civil activists at this age also in Delhi. और इत्तेफाक से मुझे ये भी सौभाग्य रहा कि जब इनका चुनाव हुआ पिछली बार तो उसका मैं ही प्रभारी था. So we have been linked personally, professionally, politically, ideologically और इसलिए अपनों में से कोई एक अच्छा काम करता है तो ऐसे लगता है कि इसमें हमारा ही शमूलियत है, हम ही कर रहे हैं. So it gives me an added pleasure. That's why आज से कुछ दिन पहले जब ये आए तो इन्होंने कहा कि मुझे जम्मू में कुछ इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना है. तो since I am always traveling and very often hard pressed for time, there's hardly any time to indulge in a very long discussion. तो मैंने पूछा भी नहीं कि क्या है, क्योंकि मुझे लगा कि राजीव जी कुछ कर रहे तो अच्छा ही कर रहे होंगे तो उससे जज करूँ और उसमें जुड़ जाने से कुछ हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी, मेहनत इनकी रहेगी, पुण्य हमें प्राप्त हो जाएगा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैंने कल ही पूछा दोपहर को कि है क्या कार्यक्रम राजीव का, तो इन्होंने जब कागज दिखाया तो मुझे ये लगा कि शीर्षक के साथ तब ये विचार आया कि ये तो वैज्ञानिकों का और व्यापारी वर्ग से जुड़ा, इंडस्ट्री से जुड़ा कार्यक्रम है, तो क्यों ना कुछ एक वहाँ से भी प्रतिनिधियों और मंत्रियों मित्रों को आमंत्रित किया जाए. उनके साथ डॉक्टर रस्तोगी बैठे हैं, डॉक्टर लूथरा, जिंदल साहब जिनकी अभी आपने बात सुनी, हमारे वैज्ञानिक जगत के CSIR के कुछ एक विशेषज्ञ, जम्मू के इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, बिजनेस लीडर्स जिनका भी इन्होंने परिचय करवाया. लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे बधाई देनी है राजीव बब्बर जी को और उनकी टीम को. इट इज इंडीड अ वेरी थॉटफुल initiative undertaken by them and also a different in nature and a unique of its kind to involve the industry to spend its CSR for such pursuits which are having a social bearing, which are having also a potential for job creation and which have a huge environmental bearing. और उसकी खूबी ये कि ये जैसे बहुत सी NGOs जानी जाती है कि उसमें से 4 पैसे भी कमा लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता. दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ना ही उम्मीद रखती है और ना ही स्वीकार करती है कि कोई किसी प्रकार की राशि का योगदान उनको किया जाए. और मात्र CSR के माध्यम से और अपने सौजन्य से
इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने जो बात नहीं कही अपनी विनम्रता से, वो ये भी कि प्रतिवर्ष ये साल में 2 बार इस तरह के समारोह करते हैं देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाकर के। वो भी अपने आप में एक सेवा का कार्य है कि उससे जागरूकता देश के भिन्न भिन्न कार्यों में होती है। मैं भी जब से मंत्री बना 8-9 वर्षों से, तो हमने भी एक सिलसिला शुरू किया कि जो बड़े प्रमुख कार्यक्रम या बैठकें होती हैं दिल्ली में ना करके देश के उस हिस्से में की जाए जिसका उसके साथ ताल्लुक हो। तो हमने उदाहरण के तौर पर प्रशासन की को लेकर के कॉन्फ्रेंसेज आयोजित करनी शुरू की। तो लेह लद्दाख से लेकर के हम चेन्नई और हैदराबाद तक पहुंचे, जगह जगह, यानी हम विज्ञान भवन से बाहर निकल आए। आमतौर से इस तरह के कार्यक्रम विज्ञान भवन में होते हैं। रस्तोगी जी, लूथरा जी बहुत समय से सरकार के साथ जुड़े हैं। तो दिस गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिटिकल कल्चर एंड न्यू वर्क कल्चर। दिस इज पार्ट ऑफ दैट। इसी प्रकार अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रियों की एक 2 दिवसीय एकेडमिक कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज। तो मैंने कहा कि हम दिल्ली में ना करके इसको किसी और स्थान पर करेंगे। साइंस सिटी एक बना है गांधीनगर गुजरात में, हम वहाँ करवा रहे हैं और उसका उद्घाटन सत्र संबोधित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो उसी सिलसिले में, उसी विचार के साथ ये पिछली इनकी जो इस प्रकार का आयोजन था वो गुवाहाटी असम में था, आज ये जम्मू पहुंचे हैं। और उससे ये भी होता है कि उस जगह के स्थानीय प्रतिनिधियों को और स्थानीय प्रमुख लोगों को उस कार्यक्रम, उस मुहिम के साथ जोड़ने का काम होता है। जैसे कि आज आपने यहाँ के स्थित, यहाँ पर बेस्ड वैज्ञानिकों को और इंडस्ट्री लीडर्स को जोड़ने का काम किया है। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस मॉर्निंग्स डिस्कशन, वेस्ट टू वेल्थ, एनवायरनमेंट। If you ask me, I think in a nutshell, the relevance of this or the significance of this is fourfold. इसके 4 प्रमुख अहम पहलू हैं। पहला तो ये कि this is an issue which goes beyond political and geographical pointings and boundaries. ना ये भौगोलिक सीमाओं को जानता है, ना ये राजनीतिक सीमाओं को जानता है। आपका देश कोई हो, जात कोई हो, मजहब कोई हो, आपके आपसी राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हैं कि बहुत अच्छे नहीं हैं, उससे भी ऊपर हट करके इसका आपके साथ ताल्लुक है, क्योंकि पर्यावरण साझा है और उससे होने वाले जो परिणाम हैं उनका प्रभाव भी सब पर एक समान पड़ता है। सो दिस इज इन अदर वर्ड एन इशू which is actually having a world relevance or universal relevance in the true sense of what the word universal means. इसकी दूसरा पहलू ये है कि it has a huge future bearing. आने वाले वर्षों में विश्व का वातावरण कैसा रहेगा, हमारा वातावरण कैसा रहेगा, हम चाहे विश्व के किसी भी हिस्से में क्यों ना बसते हो, हमारी संतान को क्या झेलना पड़ेगा या क्या हम कर पाएंगे कि वो सब वो ना झेलें, उसकी योजना बनाने का भी ये आज समय है। उसको लेकर के भी ये कार्यक्रम किसी न किसी तरह से एक अहमियत रखता है। It was Prime Minister Narendra Modi who was being quoted all over the world. The manner in which he expressed concern, and also concern to the extent that some of the countries were contributing more to the pollution than others lesser, but expecting more of remedies from those who were contributing less. So एक तरह का सारे विश्व को सेंसिटाइज करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। जैसा रस्तोगी साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए, वो चला नहीं, लिपिंग नहीं चला। So these are the hazards of living. लेकिन जबान चल रही है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला स्वतंत्रता दिवस का उनका संबोधन था 15 अगस्त 2014 में, उन्होंने उस समय में बात की स्वच्छता की। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग चौंके होंगे क्या बात हो रही है। 15th August address by Prime Minister is a kind of a declaration of the intent of the government in place
कि क्या हमारी अगले साल की योजनाएं रहेंगी, क्या प्रमुख नीतियां रहेंगी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विद बेयरिंग्स domestically, internationally. But here we had a Prime Minister who was talking about cleaning toilets, creating toilets, and more so female toilets. लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता है कि देखते ही देखते वो जो भी आह्वान करते हैं सरकार की ओर से, वो जनों का आह्वान बन जाता है. When I was the other day I was talking about 8 years of Modi government, I think one of the lesser facts is that he has the capacity to turn the government campaign into a mass campaign. वरना आपने देखे कोई हमारे 2 और आपके 2, या नहीं सॉरी आपके नहीं, हम 2 और हमारे 2, वो भूल भी गए उस कैंपेन. 1960 से शुरू हुआ था, कहाँ 2 रहे. सरकार ने इतने उसके ऊपर खर्चा भी किया, लेकिन मोदी जी ने एक बार कह दिया स्वच्छता. हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद के पास एक बालिका थी 9वीं कक्षा में, उसने कहा कि मैं तब तक पाठशाला नहीं जाऊंगी जब तक मेरे घर में टॉयलेट ना बने. वो मोदी जी ने लाल किले से कहा. जब हमें उसकी सूचना मिली, हम वहां के डीसी साहब कलेक्टर से संपर्क किया. बाद में पता चला जब सर्वे हुआ कि 200 उसी प्रकार के घर थे, उसी के दोनों. तो ये एक आह्वान जो सरकार की ओर से प्रधानमंत्री ने किया था, उसको बच्चों ने भी उठाया, बुजुर्गों ने भी. एक 80 साल की महिला रियासी में घर घर जाकर के देखने लगी कि शौचालय बनाया है कि नहीं बनाया. सो दिस इज द थर्ड ग्रेट रेलेवेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट टुडे. एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नॉट लास्ट नॉट द लीस्ट, द वेस्ट टू वेल्थ. ये सिर्फ कहने मात्र तक बात नहीं है, ये आने वाले समय में आपको ये महसूस होगा. And I can see it and I can visualize it. It is not going to be only a subject of research or laboratory. ये केवल शोध का विषय नहीं होगा, ये आपके रोजगार का विषय होगा. जब हर तरफ से कमाई के साधन समाप्त हो जाएंगे, सारे सैचुरेशन पॉइंट्स अचीव हो जाएंगे, and our next generation starts looking for new avenues of generating income, this waste is our problem. ये हमारा asset है. And this is also going to contribute hugely to India's future economy, जिसे प्रधानमंत्री बार बार अटल अमृत काल की संज्ञा देते हैं. और इसलिए हमने अपने स्तर पर भी, विभागीय स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, जहां प्रधानमंत्री ने तो इसका जगह जगह हर मंच पर ये विषय उठाया है, लेकिन कुछ एक नए एरियाज वी हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई व्हिच आर समटाइम्स नॉट वेरी ऑफन. सो आई वुड लाइक दैट सिंस वी आर ऑल ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक इज वन. अब प्लास्टिक की सफाई का आह्वान बहुत सारे लोगों ने किया. ऐसे 6-7 वर्ष पहले मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया गया था जहाँ वो एम्बेसडर फिल्म एक्टर्स किया. इसलिए क्या है कि आप देखते हैं पुरानी दिलीप कुमार वाली फिल्मों के नाम याद नहीं रहते. एक्टर शायद दिया मिर्जा, वो ब्रांड एम्बेसडर थी. तो उन्होंने कुछ काम शुरू किया था 6-7 साल पुरानी बात. उसके बाद फॉलो. लेकिन अब वी हैव एक्चुअली मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, प्लास्टिक इन सी वाटर, जिसका नुकसान इतना है कि वो ना केवल आपके लिए हानिकारक है, लेकिन जो अंदर मछलियां बसती हैं उनको भी देता है. एंड हाउ कैन यू रिट्रीव दैट, एंड यू कैन फाइंड ऑल्टरनेटिव्स एंड यू कैन कन्वर्ट इनटू इट. I would like to put across to you some of the futuristic themes which will be handy to us. इत्तेफाक से हमने एक कैंपेन शुरू किया और ये बात साझा करने का मौका भी मिल गया. कोस्टल क्लीन अप करके अमृत काल को देखते हुए 75 days 75 sea beaches, because we have the longest possible coastal area in the world. We have 7,500 kilometers long coastal area. Organizing sector President, thank you for your presence, sir. The next award goes to import sector. Gold award goes to JSW Dharmata Port Private Limited. Next award in cement sector. The platinum award goes to Shri Cement Limited, Unit RAS Pali. Congratulations. The next award, Cement Limited, Dolvi, Maharashtra. JSW Cement Limited, Vijayanagar Works, Environment Preservation in Cement Sector. Again, goes to the Gold Award,
Dalmia Cement Bharat Limited, Unit Dalmiapura Tamil Nadu, Dalmia Cement Limited, Waste Management, Unit 2 Jagadia Gujarat. तालियों की गड़गड़ाहट जारी करनी चाहिए हमारे विनर्स के